क्या आप भी अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं? क्या आपको भी अंग्रेजी में बोलने से डर लगता है, घबराहट होती है, शर्म आती है? आपको भी ऐसा लगता है कि अगर गलतियां हो गई तो लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, आओ शुरू करें अंग्रेजी सीखना। यस माय डियर फ्रेंड्स, आई एम विकास, योर इंग्लिश कंपेनियन। टुडे आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड fearlessly। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान है। आपको एक्सेंट स्ट्रक्चर का फॉलो नहीं करना है, मत कीजिए। आपको रीडिंग राइटिंग नहीं करना है, मत कीजिए। फिर भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। आज से बोलना चाहते हैं, अभी से बोलना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। कॉन्फिडेंटली एंड fearlessly इंग्लिश बोल सकते हैं। बहुत आसान है। कोई भी ग्रामेटिकल टर्म्स में नहीं फंसना है, मत फंसिए। रीडिंग राइटिंग एक्सेंट स्ट्रक्चर ग्रामर रूल्स, फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स। जस्ट स्पीक कॉन्फिडेंटली एंड fearlessly। यस माय डियर फ्रेंड, अभी से हम लोग बोलना शुरू करेंगे। Until you speak, you cannot speak। जब तक आप बोलते नहीं, आप बोल नहीं पाते। बोलने के लिए कोई नियम लागू नहीं होता, सिर्फ बोलना होता है मेरे प्यारे दोस्त, सिर्फ बोलना होता है। आपको थोड़ा सा एक टॉपिक पता होना चाहिए कि कब कैसे कहाँ कितना बोलना है ना। तो उसमें भी जो इजी होगा, जो सिंपल होगा, उसे हम लोग फॉलो करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब आप डेली रूटीन पे बात करते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि दिनचर्या में, जब डे टू डे लाइफ में आप अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में किन्हीं से बात करते हैं, तो आप कैसे बोलते हैं? कोई भी काम को आप टाल मटोल करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इग्नोर करते हैं। मैं खाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं उठ जाऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, है ना। आप इस तरह का तमाम सेंटेंस बोलते हैं हिंदी में। क्या करते हैं? हिंदी में बोलते हैं, जो बहुत इजी है, सिंपल है आपके लिए। ठीक उसी प्रकार आपके लिए इंग्लिश भी बहुत इजी और सिंपल है। आपको बोलना होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अंटिल यू स्पीक यू कैन नॉट स्पीक। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो आप जैसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक उसी को इंग्लिश में बोलना है। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं आऊंगा, आई विल कम। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। इस तरह से आपको सेंटेंस बोलना है। बहुत इजी है, कोई ग्रामर रूल स्ट्रक्चर एक्सेंट फॉलो नहीं करना है, सिंपली आपको बोलना है। इससे पहले भी मेरा वीडियो बनाया गया है ना, आप उसको भी देख करके बोलने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई टेंस फॉलो नहीं करना है, कोई सेंटेंस फॉलो नहीं करना है, सिंपली आपको बोलना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल पे बने रहना है। आप हियर एंड देयर इतना सारा चैनल देख रहे हैं, सभी के सभी आपको ग्रामर रूल स्ट्रक्चर एक्सेंट पे फोकस करने के लिए बता रहे हैं, है ना। बहुत सारा आप चीजें याद भी कर लिए, समझ लिए, फिर भी आप अंग्रेजी बोलना आपसे नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप सब कुछ कर लिए, रीडिंग राइटिंग सब कुछ कर लिए, लेकिन आप स्पीकिंग नहीं किए, है ना। तो याद करने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल होकर के हो पाएगा। प्रैक्टिकल होना है, बोलना है, प्रैक्टिस करना है। उसके लिए क्या करना होगा? आज कम से कम 25 से 30 सेंटेंस बोलना है, इंग्लिश में बोलना है और रिपीट करना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, रिपीट आफ्टर मी। मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। मैं पीऊंगा, आई विल ड्रिंक। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। मैं लिखूंगा, आई विल राइट। मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। मैं मदद करूंगा, आई विल हेल्प। जब भी आप अपने बारे में बोलते हैं तो आपको तो ऑब्वियस सी बात है, मैं की जगह आई यूज करना होगा हिंदी में। जब भी आप हिंदी में मैं बोलते हैं तो उसकी जगह आई लगाना होगा, है ना। अगर आप सामने वाले के बारे में बात करना चाहते हैं, आप लोग, तुम लोग, ऐसे करके आप बोल सकते हैं यू। ये तो आपको पता ही है ना। तो आप बोलिए, यू विल कम, यू विल गो, यू विल ईट, यू विल सिट, यू विल प्ले, यू विल सॉल्व, यू विल थिंक, यू विल स्लीप, यू विल गेट अप, यू विल रीड, यू विल राइट। एनीथिंग यू कैन से माय डियर फ्रेंड्स। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बस आप प्रैक्टिस नहीं करते। अनलेस यू प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न। यस माय डियर फ्रेंड्स, परिणाम आपके पक्ष में होगा, प्रयास आपको लगातार करना पड़ेगा। जब तक आप प्रयास नहीं करते, परिणाम आपके पक्ष में नहीं हो सकता। प्रयास और अभ्यास से ही जंग जीता जा सकता है। किसी भी चीज को फतह किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रयास और अभ्यास से। तो आप आई पे प्रैक्टिस कीजिए, आप यू पे प्रैक्टिस कीजिए, आप दे पे, वी पे, ही, सी, इट, किसी भी वर्ड पे, आप कह सकते हैं सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी मैं ग्रामेटिकल टर्म्स में नहीं जाना चाहता हूं। आप आई पे बोलिए, यू पे बोलिए। आप दे पे बोलना चाहते हैं, वे लोग, दे मीन्स क्या होता है? वे लोग। वे लोग खाएंगे, वे लोग गाएंगे, वे लोग डांस करेंगे, बोलते हैं ना, वे लोग नाचेंगे। अब बोलिए,
है ना। आप बोलिए दे विल डांस, दे विल सिंग, दे विल अंडरस्टैंड, दे विल सॉल्व, दे विल क्लीन, दे विल गो, दे विल कम, दे विल ईट, दे विल सिट, दे विल प्ले, दे विल विन, दे विल लूज। यस माय डियर फ्रेंड, बहुत इजी है। आप बोलिए तो सही। आई पे, यू पे, वी पे, दे पे, ही, सी, इट, he will come, he will go, he will eat, he will sit, he will play, है ना। अब बोले will बार बार क्यों लगाते हैं? he will, they will, we will, I will, you will। मॉडर्न ग्रामर में will का ही उपयोग किया जाता है। ग्रामेटिकल टर्म्स में नहीं ले जाऊं, लेकिन आप समझिए shall के जगह आप will लगा सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ, है ना। ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, आपको एक्शन वर्ड पता होना चाहिए और आप इजीली बोल सकते हैं। बहुत आसान है। आई, यू, वी, ही, सी, इट सबको पता है उसका हिंदी क्या होता है। आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप लोग, तुम लोग, वी मीन्स हम या हम लोग, दे मीन्स वे या वे लोग, ही मतलब पुरुष, वह, सी मीन्स वह स्त्री, कोई लड़की, है ना। इट मीन्स कोई भी वस्तु, किसी वस्तु विषय के बारे में बात कर सकते हैं। अब बोलिए, इससे पहले आपको एकदम डेली रूटीन पे जो है कैसे बोलना है उस पर भी वीडियो बनाया गया है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। बहुत आसान है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप इस तरह का वीडियो देख करके भी समझ सकते हैं। ये वीडियो स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली का जो है एक पार्ट है, जिसे आप कह सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज, जो कंटिन्यू बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसे देखें, फॉलो करें, आगे बढ़ें। कोई ग्रामर रूल नहीं यूज करना, मत कीजिए। इस तरह का सेंटेंस जो आपको बोला गया है, बताया गया है, आप उसे 50-100 खुद से लिखिए, खुद से बोलिए, सोचिए, थिंक इन इंग्लिश, है ना। आप जिस भी भाषा को जानते हैं उसी के इर्द गिर्द आप फंसे हुए, कोई बात नहीं है। उसका हेल्प लेकर के, मदद लेकर के आप दूसरा भाषा सीखिए। इंग्लिश हो चाहे कोई और भाषा, सभी भाषा अच्छा होता है, कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। आप कम्युनिकेट कर पाते हैं तो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप जरूर सीखें, है ना। भाषा एक तरह से आपका कह सकते हैं कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, बातचीत करने का, समझने का, सीखने का, कुछ भी समझने का, कुछ भी सीखने का एक जरिया होता है। तो भाषा जरूर सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सीखने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लगातार सीखिए, आगे बढ़िए, लर्न एंड ग्रो। यस माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जो आप देख रहे हैं। आप बैक में जाकर के वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं कि कैसे चीजों को डेली रूटीन में बोला जा सकता है। दिनचर्या जो आपका होता है हिंदी में, उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे बोलने का प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंटली एंड फेयरलेसली कैसे बोल पाए। आप बोल सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली 50-100 सेंटेंस बोलिए। यस माय डियर फ्रेंड्स, 2-4-10 सेंटेंस से नहीं होगा। मेरा समय सीमित है, आपका समय सीमित नहीं है। आप आधा घंटा, 1 घंटा निकाल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको किसी के सामने प्रैक्टिस नहीं करना, किसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करना, मत कीजिए। आप मिरर का हेल्प लीजिए, आईना का, घर में सभी को आईना होता है, उसका हेल्प लीजिए, उसके सामने बोलिए। आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं तो आप मोबाइल का हेल्प लीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। आप अपना मिस्टेक फाइंड आउट कीजिए, उसको सुधार करिए, खुद को इम्प्रूव करिए, आगे बढ़िए। और कोई रास्ता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, बोलने के लिए बोलना होगा, मुंह खोलना होगा। आज से बोलिए, आज से अभ्यास कीजिए और आप बोल पाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है, बस बोलना होगा। अगेन आई रिपीट, अनलेस यू प्रैक्टिस यू कैन नॉट लर्न, अंटिल यू स्पीक यू कैन नॉट स्पीक। आप इस चैनल को देखें, समझें। ग्रामर का कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आता है तो आप देख सकते हैं टेंस का, सेंटेंस का, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नंबर, पर्सन, केस, डिग्री, है ना। तमाम तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाया गया है ना। आप सभी को देख करके फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करना होगा, लगातार प्रयास और अभ्यास करना होगा, है ना। तभी आप बोल पाएंगे। बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है ना। कोई भी भाषा आप सीखना चाहते हैं तो उसका एक ही नियम है, बोलना होगा, है ना। आपको राइटिंग बेस्ट नहीं करना, आपको स्पीकिंग बेस्ट करना है। तो बार बार चीजों को लिख करके समझना ठीक है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा बोलना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। आपको इस चैनल का हेल्प लेना है, आप हेल्प लीजिए। कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स को समझना है, समझिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बोलिए, है ना। आपको सभी तरह का वीडियो स्ट्रक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको चेकआउट करिए, देखिए, समझिए।
है ना। और इस तरह का सीरीज कंटिन्यू आता रहेगा, ग्रामर पे भी अलग से वीडियो आता रहेगा, आप उस एपिसोड को भी चेक करिए, समझिए, आप अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।